हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। देखो आपको साउंड आ रही है मेरी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। सर यूपीएसआई का फॉर्म कब तक आएगा? आ जाएगा भैया, जब यूपीएसआई की जरूरत पड़ेगी उन्हें तब फॉर्म आ जाएगा। अभी फिलहाल गुंडों की जरूरत है वहां पे, तो यूपीएसआई का फॉर्म नहीं आ रहा है। हाँ, अमूल, अमृतेश, दीपक, रुपेश, महेश, आप सब लोग ठीक हो? अच्छा तारनहार, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा और बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको अर्थमेटिक के बहुत सारे पोर्शन में दिखाई देगा, बहुत सारे पोर्शन में। ध्यान से सुनिए, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे भाई, कांस्टेंट है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक फिक्स है, मतलब दो नंबर फिक्स कर दिए इस तरीके से कि उनकी गुणा करने पर कांस्टेंट आ रहा है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आप मुझे बताओ, अगर आप इसमें ए को बढ़ाने की कोशिश करोगे, बढ़ाने का मतलब ऊपर को तीर जाएगा। अगर मुझे प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तो यह बात समझ लो कि बी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये दो अलग अलग नंबर है जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर आप इस संख्या को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात कि अगर आप इस नंबर को घटाओगे तो दूसरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दूसरे नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहां जो है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है। अगर आप पहली संख्या को घटाते हो तो किसी परसेंटेज से घटाएंगे, जब आप किसी संख्या को बढ़ाते हो या घटाते हो या फिर चेंज करते हो, बढ़ाना घटाना दोनों तरीके से हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं चेंज करना। चेंज मतलब बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते हैं, ठीक है ना? तो आप किसी संख्या को चेंज करोगे तो किसी परसेंटेज से चेंज करोगे। आप 10% बढ़ा रहे हो, 20% घटा रहे हो, 30% बढ़ा रहे हो। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो आप जिस रेशियो में पहली संख्या को चेंज करोगे, दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे एक बात बताओ। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये है 5 और ये है 9, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 5 नाम 45 फिक्स है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 45 फिक्स है। कितना फिक्स है? 45। आप मेरी बात समझ रहे? 45। ये ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है, तो प्रोडक्ट 45 फिक्स है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए को 5 से बढ़ा के 10 कर देता हूं तो आप बताओ बी की वैल्यू क्या होगी दोस्त? बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए प्रोडक्ट 45 ही रखना है। आप बताओ, मैंने ए को 10 कर दिया तो बी को क्या करना पड़ेगा? 4.5। बी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 4.5 करना पड़ेगा, तभी ना प्रोडक्ट 45 आएगा। तो आप बताओ, मैंने ए को दुगना कर दिया, 5 से 10। अगर ए दुगना हो गया तो आपने क्या ये बात ऑब्जर्व की कि बी अपने आप आधा हो गया। मतलब आप खुद देखो, ए क्या हो गया? ए हो गया 5 से 10। मतलब ए किस रेशियो में चेंज हुआ? 1:2 के रेशियो में ए दुगना हो गया। अगर आप बी को देखो, बी क्या हुआ? बी हो गया दोस्तों 9 से 4.5। बी हो गया 9 से 4.5। तो आप मेरी बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9 से 4.5 का मतलब 4.5 दूनी 9, यानी कि बी किस रेशियो में चेंज हुआ? 2:1 के रेशियो में। बी किस अनुपात में चेंज हुआ? 2:1 के रेशियो में, मतलब रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। ई जितना रेशियो चेंज होगा उसका उल्टा रेशियो ये चेंज होगा। इसको जितना बढ़ाएंगे इसको उतना ही घटाएंगे, रिवर्स रेशियो में। बात समझे कि नहीं समझे? तो जहां भी आपको ऐसा चीज दिखे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और वो आपको बहुत जगह व्यवहारिक रूप से दिखाई देगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्सपेंडिचर जो होता है,
एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, आपको दिखाई देगा। मैथमेटिक्स में आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। कभी कभी सवाल बनता है स्पीड को बढ़ा देगा, पूछ लेगा टाइम को कितना घटाएं, ये पूछ लेगा। आप ये बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सवाल ये बन देगा कि जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? आप कितना आप जो है रेवेन्यू जो है कि कितने आदमी काम कर रहे हो और कितने दिनों तक काम कर रहे हो, मैन इनटू डेज पे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? आप यहां पे सॉरी वर्क लिख लेते हैं, वर्क बराबर मैन इनटू डेज। ठीक है भाई, तो आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं अर्थमेटिक मैथ में जहां पे दो संख्याओं के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो एक जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरा उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं, इनकम टैक्स कैसे निकालते हो दोस्तों? इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, बिल्कुल मेरी बात को तवज्जो दे रहे होंगे। ठीक है भाई, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, मैंने 2-4 एग्जांपल लिए हैं। तो जहां भी आपको इस टाइप की चीजें दिखाई दें, अबे हिंदी का कोई मतलब नहीं है रोहतास, हिंदी को भूल जाओ बिल्कुल बुरी तरीके से, है ना। हिंदी एक अभिशाप की तरह है, बात समझ में आई ना? क्लियर है? ये आपको समझना, अगर आपको चीजों को जल्दी करना है तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? हिंदी बहुत कठिन लैंग्वेज है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल से समझो तब आपको समझ आएंगी चीजें। ठीक है ना? ओके। सब लोग एक बात जानते हो कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। ये बात समझ लो, प्राइस गुणा कंजम्पशन। ढंग से समझते रहना तभी आपको समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है दोस्तों? प्राइस गुणा कंजम्पशन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। प्राइस का मतलब होता है हिंदी में कीमत, और कंजम्पशन का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों उपभोग। कि आप कोई चीज कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप घर में हो तो आप घर में क्या खाते हो? सिंपल सा दाल रोटी खाते हो। आप मार्केट में गए, दाल लेके आए, तो आप मार्केट से दाल लेके आए 25 रुपए पर केजी की। दाल कितने? दाल का प्राइस क्या है? 25 रुपए पर केजी। मतलब 1 किलो दाल कितने की? 25 रुपए की। तो ये क्या होगा? दाल का प्राइस है, दाल की कीमत है 25 रुपया पर केजी। आपका बड़े परिवार है तो आप 18 किलो दाल खरीद के लाए। सपोज कितने किलो दाल खरीद के लाए? आप 18 किलो दाल खरीद के लाए, 18 केजी। कितने किलो दाल खरीद के लाए? 18 किलो। आप खुद बताओ, आपने दाल जो खरीदे उसका प्राइस क्या है? 25 रुपए पर केजी। कितनी दाल कंज्यूम करोगे? कितनी दाल खरीद के लाए? 18 केजी। तो बताओ लाला जी को कितना पैसा देना पड़ेगा? लाला जी को देना पड़ेगा 250 और प्लस 25 अट्ठे 200, 450 रुपए। तो लाला जी को कितना पैसा देना पड़ेगा? 450 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना? 450 रुपए। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई परेशानी? तो आपके पिताजी ने आपको बोला जाओ बेटा भाग जाओ, आप गए 25 रुपया किलो के हिसाब से 18 किलो दाल खरीद के लाए 450 रुपए की। अब हुआ क्या? आप अगले दिन फिर से पिताजी ने बोला लो बेटा 450 रुपया, 450 रुपए रखो, दाल खरीद के लाओ। आप मार्केट में दोबारा से दाल खरीद के
दाल खरीदने गए, यानी कि पैसा आज भी 450 रुपए ही लेके गए हो, मतलब पहले भी 450 रुपए लेके गए थे और आज भी 450 रुपए ही खर्च करने हैं। तो यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये नहीं बदला। अब जब अगले दिन मार्केट में गए तो भैया लाला जी बोले आज दाल का भाव बढ़ गया, समझे मोदी जी का राज चल रहा है, दाल का प्राइस 20% बढ़ चुका है। आप कहोगे गरीब पे जुल्म मत करो, दे दो भैया, दाल का प्राइस 20% बढ़ चुका। कितना बढ़ गया दाल का प्राइस? 20% बढ़ गया, 20%। हाहाकार, समझे कि नहीं है? ऐसे पहले कांग्रेस के जमाने में ऐसी तो होता था, डीजल की कीमत 0.05 पैसा बढ़ जाती थी तो बीजेपी के नेता सड़क पे उतर जाते थे, सड़क पे रोते थे इतना प्राइस बढ़ गया, इतना ये हो गया। और आज डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, 18 दिन तक लगातार कीमत बढ़ती है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है भाई। तो भैया लाला जी बोले बेटा प्राइस जो है 20% बढ़ गया प्राइस है। ओहो, तो भैया आप बताओ 25 रुपया पर केजी की दाल है, 20%, 25 का 20% कितना होता है? 5 रुपए। 25 का 20% 5 रुपया, तो 5 रुपया कीमत बढ़ जाएगी तो दाल कितनी होगी? 30 रुपया पर केजी, 30 रुपीज पर केजी। तो अब दाल की जो कीमत है, दाल का जो प्राइस है 30 रुपया पर केजी होगा। दाल का प्राइस कितना होगा? 30 रुपया पर केजी। यहां तक क्लियर है? लोगों के मन में गलत मानसिकता है कि ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस ही है। मैं तो कहता हूं दोनों ही चोर हैं, दोनों को हटाओ, दोनों ही देश की बर्बादी के कारण हैं। इलेक्ट न्यू वन, समझे कि नहीं? तो ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें ख्याली पुलाव मन में ना बनाया करो। पप्पू और फेंकू दोनों ही देश की जरूरत नहीं है, समझे ना? यहां तक क्लियर दोस्त? तो 30 रुपया पर केजी। तो अब जो है 30 रुपया पर केजी है प्राइस। आप ये बताओ मेरे प्यारे भाई, पॉकेट में 450 रुपए हैं, दाल है 30 रुपया पर केजी की, तो भैया कितनी दाल मिलेगी? अगर 1 किलो दाल 30 रुपए की तो 450 रुपए में कितनी दाल मिलेगी? 15 किलो। 15 किलो दाल मिलेगी कि ना? 15 किलो ही दाल मिलेगी। 1 किलो 30 रुपए की, तो 15 किलो दाल कितने की हो गई? 450 रुपए की, ठीक है ना? तो आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाइयों, लिसन केयरफुली, कि कहने का मतलब यह हुआ कि प्राइस 25 से 30 रुपए हो गया, 20% बढ़ गया। तो आप बताओ कि प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? प्राइस 25 रुपए से 30 रुपए हो गया, तो प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? आप कहेंगे सर 5 पच्चे 25, 5 छिंग 30, प्राइस 5:6 के रेशियो में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? कोई संख्या 5 से बढ़ के 6 हो गई, मतलब प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। आप खुद देखो कि कंजम्पशन का क्या हाल हुआ। व्हाट अबाउट कंजम्पशन? अगर आप कंजम्पशन की बात करो तो कंजम्पशन 18 किलो से घट के 15 किलो ही रह गया, भूखा सोना पड़ रहा है। ऐसे दिन आ गए अच्छे दिन। तो 3 से काट लो, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 6:5, यानी कि कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? 6:5 के रेशियो में। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि प्राइस अगर 5:6 के रेशियो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहा है 6:5 के रेशियो में। कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहा है 6:5 के रेशियो में। अगर प्राइस 5 से बढ़ के 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन 6 से बढ़ के 5 होगा रेशियो, तभी ना प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। 6 पंजे 30 और 5 छिंग 30, तभी ना प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। अगर ये ए से बढ़ के बी हो रहा है तो ये ससुरा बी से कट के ए होना पड़ेगा, तभी ना प्रोडक्ट ए बी और बी ए सेम आएगा। तो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा कि नहीं? बोलो।
यहां तक क्लियर? कोनो परेशानी? ठीक है भैया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों की अगर कंजम्पशन 6 से 5 हो गया, 6 से 5 यानी कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो गया? 1/6। और 1/6 का मतलब 1/6 का मतलब कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो गया? 16 सही 2/3%। परसेंटेज में यही होगा ना, 16 सही 2/3%। यानी कि अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कितना डिक्रीज हो जाएगा? 16.66%। रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ सकते हो तो मेरे पास इससे बढ़िया एग्जाम्पल है नहीं समझाने के लिए चीजों को। बेटा क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करो। प्राइस कितना बढ़ा? अगर आप ये कहो कि प्राइस 20% बढ़ा तो प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? 5 से 6, 20%। तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा, यानी कि 6 से 5। यानी कि कंजम्पशन कितना घटा होगा? 16 सही 2/3%। यह आ गया। समझ गए ना? विनीत क्या नहीं आया तुम्हें? अरे भैया कंजम्पशन, यार कंजम्पशन पहले 18 किलो था, 15 किलो है, 18 15 3 से कट गया, 6:5 कमीनो रिवर्स है 5:6 का। ये बताओ जरा, ये बताओ, बता दो, ये तुम बता दो, अदरवाइज खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। दीपक वो जस्ट मैंने का एग्जाम्पल लिया है बेटा आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? ये बताइए, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल सवालों में धीरे धीरे आएगा। अमित बेटा चिंता मत करो। शुगर का प्राइस 15% घट जाता है। बाई वॉट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज इज कंजम्पशन सो दैट देर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। आप जानते कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन के। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन के। आपसे कह रहा है कि चीनी का प्राइस 15% घट गया। 15% का मतलब 3/20 होता है। चीनी का प्राइस 15% घट गया, मतलब प्राइस अगर पहले 20 था तो 3 घट के प्राइस 17 हो गया। प्राइस 20 से घट के 17 हो गया। तो आप बताओ, अगर कीमत घट गई है तो आदमी ज्यादा चीनी खाएगा, आदमी कमी ना है। तो कितना चीनी का कंजम्पशन बढ़ा सकता है जिससे कि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो? अगर एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। कंजम्पशन का रेशियो होगा 17:20। कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा 17:20। यानी कि कंजम्पशन 17 से बढ़ के 20 हो जाएगा। तो कितना कंजम्पशन बढ़ जाएगा? 3/17। और 3/17 का मतलब 300/17%। ये बात डायरेक्ट की जा सकती है। पेन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते श्रीमी? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बनाओ सवाल नंबर, ये कौन सा था दोस्त? 43-44 आएगा। बनाइए, 10 सेकंड है आपके पास।
सवाल में दिए ए पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84%। एक आदमी चीनी पे अपना जो कंजम्पशन है वो 42.84% बढ़ा देता है। बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई X%, क्योंकि शुगर की कीमत कम हो गई है। कीमत कम हो गई तो आदमी जानवर की तरह ज्यादा खाना शुरू करेगा। तो आप बताइए कि अगर कितना परसेंट शुगर का प्राइस घटा है, एक्स के लिए निकालनी है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा। आप जानते कि कंजम्पशन 42.84%, जो कि इसकी परसेंटेज वैल्यू होते हैं 3/7। 14.28% जो है मेरे प्यारे भाई 14.28% कितना है 1/7। ये 42.84% है, मतलब 3/7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन जो है 3/7 बढ़ गया, मतलब 7 से बढ़ के 10 हो गया कंजम्पशन। तो प्राइस रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा ना, प्राइस क्या हुआ होगा 10 से 7। बोलो, क्योंकि खर्चा नहीं बदले हैं, हम खर्चा वही करेंगे हैं। 10 से 7 हो गए, यानी कि प्राइस कितना घटा है 30%। आगे चलो, बहुत ही सुंदर मैं आपको सवाल कराऊंगा, मनमोहन सवाल। ये देखिए सवाल नंबर 45। बताइए दोस्तों कितना लुभावना सवाल है, जल्दी बताइए। धीरज कह रहे हैं बट हाउ। अरे भैया, आपको क्या लगता है कि ये सब लिखने की जरूरत है? जो बच्चा ऐसे लिखेगा उसका जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। दिस वॉज ए माइंड कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन। दिस इज 7 to 10, 10 to 7, 30%। समझे कि नहीं? ये लिखो, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए, है कि नहीं? बताइए, X is inversely proportional to Y if X is increased by 37.5%, मतलब 8 से 11 है तो Y में चेंज थी, यानी कि 11 से 8 27.27%। तो क्या आपने सवाल मेंटली नहीं कर लिया बिना पेन उठाए? X जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Y के, मतलब X जो है व्युत्क्रमानुपाती Y के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि एक को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसके व्युत्क्रम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब X गुणा Y जो है वो कांस्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। यदि x को 37.5% बढ़ाते, 37.5% का मतलब 3/8, 12.5% 1/8 होता है। x को 3/8 बढ़ाया, मतलब 8 से क्या कर दिया 11। तो y को रिवर्स रेशियो में, y किस रेशियो में चेंज हुआ होगा 11 से 8। 11 से 8 का मतलब y कितना चेंज हुआ 3/11 डिक्रीज हुआ। और 1/11 क्या होता है 9.09%, तो 3/11 क्या होता है 27.27%। यानी कि y जो है मेरे प्यारे भाइयों 27.27% डिक्रीज हो जाएगा, बात खत्म। क्या आपको मेरी बातें समझ आती हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है यानी कि x प्रोपोर्शन टू y, x y पे डायरेक्ट डिपेंड करता है ना, x y पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की निकम्मापन हमारी बेरोजगारी पे डायरेक्टली डिपेंडेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी सरकार निकम्मी उतनी देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो x 37.5% बढ़ रहा है तो y भी 37.5% बढ़ता, डायरेक्ट। ठीक है, बोलो हाँ। बताइए सवाल नंबर 46। बताओ बताओ बताओ।
देखिए, एक ट्राइंगल में बेस को 66:2/3% बढ़ा देते हैं, तो हाइट को कितना परसेंट रिड्यूस करें कि ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट रहे। आप एक बात जानते हो कि ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हम आपकी बातों को कब का समझ गए? 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, मतलब एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है? एरिया डिपेंड कर रहा है आधार और ऊंचाई पे। ये तो कहने का मतलब है, मतलब बेस और हाइट को छेड़ोगे तो एरिया भी छिड़ जाएगा। अब आप ये बताओ कि बेस कितना बढ़ गया? 66:2/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। 33 सही 1/3%, 1/3। 66:2/3%, 2/3, मतलब बेस जो है 3 से बढ़ के 5 हो गया। तो हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होगी ना, 5 से 3। हाइट रिवर्स रेशियो 5 से 3, यानी कि हाइट को कितना घट गई? 2 घट गई ओवर 5, 2/5 डिक्रीज होगी हाइट, और 2/5 का मतलब 40%। आगे चलूं मैं? नेक्स्ट ये बताइए, मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाने में, पता है, सही से पूरी एनर्जी नहीं लग रही है। जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाएगा शांति से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठने दूंगा तुम सबको। मुद्दा सुलझना चाहिए, वरना सालों साल ऐसे पेपर होते रहेंगे। चुनाव शुरू होने से, मतलब जब चुनाव आने वाला होगा उससे पहले बढ़िया बम्पर भर्ती निकाल लेंगे, और 5 साल कोई बात नहीं करेगा, पेपर नहीं होगा, और जब अगली बार चुनाव आएगा तो पेपर करा लेंगे, 5 साल बीच में झुला देंगे। तो ये चुनाव की मार्केटिंग है ना? सुलझेगा, मुद्दा सुलझेगा। नहीं लव कुछ ब्लॉक नहीं हूं। Due to fall in manpower, production in a factory decreased by 40%. By what percent should the working hour be increased to restore the original production? देखिए, एक फैक्ट्री में जो काम होता है तो प्रोडक्शन जो होता है, फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन का मतलब जो उत्पादन है वो किस बात पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें फैक्ट्री में कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने आवर्स वो काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंड होता है मैन पावर पे, कि उस मैन पावर इंटू वर्किंग आवर्स पे, उनके जो काम करने के घंटे हैं, जो टाइम पीरियड है उस पे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? कि फैक्ट्री में कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ देयर वर्किंग आवर्स, उसी पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा फैक्ट्री का। अब आप ये बताओ कि आदमी तो चले गए, प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज, प्रोडक्ट इन फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 40%, उत्पादन 40% कम हो जाता है। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, बताइए?
देखिए देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यहां पे ड्यू टू फॉल इन मैन पावर जो कम हुई है वो कितना कम हुई है 40%। 40% का मतलब 5 से 3। दोस्तों 40% का मतलब क्या हो गया 5 से 3। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं 5 से 3। तो ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर करने के लिए वर्किंग आवर्स को रिवर्स रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स रेशियो का मतलब 3 से 5। 3 से 5 का मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 2/3 और 2/3 का मतलब कितना 66.66%। ये आंसर है। सवाल में ना थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 40%। मैन पावर गिरने की वजह से प्रोडक्शन 40% डिक्रीज हो गया। ओके, तो वर्किंग आवर्स को कितना बढ़ाया जाए जिससे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए। तो यहां पे सवाल की ना लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, सवाल को स्किप कर दो। सवाल को ना स्किप कर दो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि चीजें ठीक नहीं बैठ रही इस सवाल में। अगला क्वेश्चन करो, सवाल गड़बड़ है। ये वाला बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल नंबर 48। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड विश्वनाथ, वेरी गुड, ये बात एकदम सही है। ये बताइए दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देखो, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाय 36%, द क्वांटिटी परचेज डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटी। आप ये बताइए कि आपको जो सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने में जो अमाउंट स्पेंट होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है। अमाउंट स्पेंड इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप वस्तु खरीद रहे हो उस वस्तु का प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, और दूसरी बात कि आपने जो क्वांटिटी परचेज करी है वो कितनी है। प्राइस इनटू क्वांटिटी परचेज, ये कोई फॉर्मूला नहीं कि इसको बैठकर रट्टा मारने की जरूरत है। दिस इज सिंपल डेली लाइफ थिंग कि आप कोई सामान खरीदते हो तो आपके जेब से कितना पैसा खर्च होगा कि प्राइस क्या है और आपने कितनी वस्तु खरीदी। प्राइस इंटू क्वांटिटी परचेज उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा खर्च किया। सवाल में दिया है कि एक वस्तु की कीमत, यानी कि कीमत भी बढ़ गई 36% और खरीदी की मात्रा कम होगी 30%। तो खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो आप ये बताओ कि अमाउंट स्पेंट जो है वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो प्राइस और क्वांटिटी परचेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट पे, प्राइस और क्वांटिटी परचेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है अमाउंट स्पेंड। आप बताओ कीमत 36% बढ़ गई। 36% कीमत बढ़ने का मतलब ये कितना होता है 9/25। कितना होता है 9/25। यही तो कहने का मतलब है। यानी कि अगर प्राइस 25 है तो प्राइस 25 से बढ़ के 34 हो गया। प्राइस 25 से बढ़ के 34 हो गया, जबकि खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी आएगी। 30% की कमी का मतलब 3/10 होता है। 3/10 में रेशो से बता रहा हूं 3/10। सक्सेसिव अभी नहीं बता रहा हूं, सक्सेसिव बाद में पढ़ाऊंगा। 3/10 का मतलब कि ये 10 है तो 10 से घट के 7 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई परेशानी। तो आप ये जानते हैं कि प्राइस जो है वो किस रेशियो में चेंज हुआ 25 से 34, जबकि क्वांटिटी परचेज 30% घटी 10 से 7। तो ये जो रेशियो आएगा प्राइस और क्वांटिटी परचेज के प्रोडक्ट का, ये जो रेशियो आएगा किसका रेशियो आ गया, अमाउंट स्पेंट का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया, अमाउंट स्पेंट का रेशियो आ गया। अमाउंट स्पेंट, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई। किसका रेशियो आ गया दोस्तों, ये अमाउंट स्पेंट का रेशियो आ गया। मतलब ये 250 से कितना हो गया 221 और ये 28, 210 और 28 238। 250 से 238 का कहने का मतलब 12 डिक्रीज हो गया ओवर 250।
ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम, और इंटू 100%, तो ये कितना डिक्रीज हो गया, 4.8% इंक्रीज नहीं डिक्रीज आएगा, डी ऑप्शन। इंक्रीज नहीं हुआ, 250 से 238 हो गया तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। 100 में भी ले जा सकते हो इस बात को। यहां तक कोई परेशानी इस सवाल में किसी को कोई भी परेशानी? गुना क्यों की? अरे दीपक मेरे भाई, दिस इज द रेशियो मेथड एंड दिस इज द बेस्ट मेथड जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अमाउंट स्पेंड का रेशियो निकालना चाहते हो तो प्राइस के रेशियो को क्वांटिटी परचेज के रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ, 25 से 34, क्वांटिटी परचेज 10 रेशियो 7। पहले इतना खर्चा हो रहा था, आज इतना खर्चा हो रहा है, तो खर्चा कितना कम हो गया, 4.8% डिक्रीज हो गया। ओके, डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज वाले ऑप्शन आप, ये जो है इंक्रीज वाले ऑप्शन हटा दोगे। 6%, 250 का 6% तो ये कितना होता है, 15 होता है, 15 नहीं है, 4.8 है। धारिया कह रहे हैं 25 से 34, अब 25 है, 9 बढ़ जाएगा, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा। क्लियर है? कितना भी सक्सेसिव मैं आपको बाद में बताऊंगा, x प्लस वाई वाला मेथड बाद में, पहले रेशियो समझो। नेक्स्ट, ये बताइए, ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। बशीर के वर्किंग आवर पर डे 15% बढ़ जाते हैं, उसका वेजेस पर आवर 20% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी डेली अर्निंग कितना बढ़ जाएगी। देखिए, कोई आदमी की कमाई किस बात पर डिपेंड करती है, कमाई उसकी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका पर घंटा कितना, वेजेस पर आवर इंटू उसके वर्किंग आवर्स। ये उसकी डेली अर्निंग है। डेली अर्निंग का मतलब ये होता है, डेली अर्निंग का मतलब ये होता है, यही है डेली अर्निंग का मतलब। आप मेरी बात समझिए, एक आदमी को एक घंटे कितना पैसा मिलता है और वो दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, एक घंटे का कितना पैसा मिल रहा है और दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, वो उसकी दिन की कमाई हो जाएगी। सवाल में बोला गया उसका वर्किंग आवर बढ़ गया 15%, उसका वेतन प्रति घंटे बढ़ गया 20%। डेली अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेली अर्निंग का जो रेशियो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा ना, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। आप ही बताइए कि उसका वर्किंग आवर्स कितना बढ़ गया, 15%। 15% का मतलब 20 से 23, 15% का मतलब 20 से 23 हो जाना। उसका वेतन पर आवर कितना बढ़ गया, 20%। 20% का मतलब 5 से 6, 20% का मतलब 5 से 6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये रेशियो हो गया। अरे आप ये रेशियो हो गया, वेजेस पर आवर कितना बढ़ गया, 20 से 23, 15%। वर्किंग आवर कितना बढ़ गया, 20%, 5 से 6। अरे इन दोनों की गुणा करके रेशियो लेंगे तभी तो डेली अर्निंग का रेशियो आएगा। आप रेशियो पढ़ाए आशीष भैया, परसेंटेज है तो रेशियो आएगा, रेशियो पढ़ाएंगे तो उसमें परसेंटेज आएगा, हैं? अबे जीवन में रेशियो पेशियो कभी कुछ पढ़ा है कि नहीं? ये दूसरी क्लास का है, तुम्हें रेशियो नहीं पता तो क्यों तैयारी कर रहे हो, हैं? यानी कि डेली अर्निंग 100 से बढ़ के कितना होगी, 138। कितना बढ़ गई डेली अर्निंग, 38%। बी ऑप्शन। यहां पे फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बाद की चीज है। सवाल में दिया गया कि वर्किंग आवर्स कितना बढ़ गया, 15%, ठीक है ना। उसका वेजेस पर आवर कितना बढ़ गया, 20%।
तो आपसे पूछा डेली अर्निंग पे कितना फर्क पड़ेगा, ये कितना बढ़ गया 20%, ये कितना बढ़ गया 15%, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो नेट चेंज कितना आएगा, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, तो 20 15 35, 35 प्लस 3 38%। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये रेशो से भी आना चाहिए आपको, ये आपको फॉर्मूले से भी आना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, आप ये समझिए अभी के लिए। क्लियर है? यार तुम पता नहीं कैसे बालक हो, मैं हद परेशान हो गया तुमसे। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम मजदूरी करने चाहते हो क्योंकि उसी के लायक हो। मजदूरी करने जाते हो तुम, एक दिन में 8 घंटे काम करते हो। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? 8 घंटे। और 1 घंटे काम करने का तुम्हें 20 रुपए मिलता है, 20 रुपए पर आवर। आप एक दिन में 8 घंटे मजदूरी करते हो और 1 घंटे का 20 रुपए मिलता है, तो बताओ एक दिन में कितनी कमाई करके लाओगे? 160 रुपए कमाई करके लाओगे कि नहीं लाओगे? ये एक अनपढ़ आदमी बता देगा जो कभी स्कूल नहीं गया कि मेरे भाई एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, वो क्या है तेरे वर्किंग आवर कमीनो। और 1 घंटे का कितना पैसा मिला, वो होता है वेजेस पर आवर। 20 रुपया मिला 1 घंटे का, तो एक दिन की कमाई 160 रुपए हुई। अब हुआ क्या, सवाल में ये बोला है कि उसका जो वर्किंग आवर है वो 15% बढ़ गया। वर्किंग आवर 15% बढ़ गया और वेजेस पर आवर वो 20% बढ़ गया। बताओ उसकी डेली कमाई पे भी फर्क पड़ेगा। डेली कमाई कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका IQ एकदम 0 है, भैया वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, कहीं और जाओ, कोई दूसरा काम करो, नौकरी पोकरी नहीं लगेगी तुम्हारी, ठीक है। 0 IQ है भाई। एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को बता देगा कि एक दिन में 8 घंटे काम करते हो और 1 घंटे का 20 रुपया कमा रहे हो, तो पूरे दिन में कितना कमाओगे? 160 है। एक अनपढ़ आदमी बता देगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं कि मैं आपको पहले ऐसे रटवाऊं कि ये फॉर्मूला है, इसको रटो, नहीं। ये डेली लाइफ की चीजें हैं, समझ में आया ना? ये डेली लाइफ की चीजें हैं और आपको पहले से ही पता होंगी। अगर आपको पैदा होते या पहले से नहीं पता है इस बैच को लेने से पहले, तो बैच को लेने के बाद भी तुम्हारा हाल ऐसा ही रहेगा। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, और एक बच्चे की जिम्मेदारी ये है कि उसको तैयारी करने से पहले कम से कम उसका इतना कॉमन सेंस हो कि उसे ये बात बताने की जरूरत ना पड़े, उसे पहले पता हो। अगर उसको ये बात नहीं पता है तो उसे तैयारी नहीं करनी चाहिए, कोई और काम करो। बात समझ में आ रही है? तुमको यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है कि नहीं? अगर आपको डेली अर्निंग का रेशियो निकालना है तो इतना समझ में नहीं आता, वेजेस के रेशियो को वर्किंग आवर्स के रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद बताओ कि यहां पे वर्किंग आवर्स 15% बढ़ गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। 3/20 यही होता है। मतलब अगर पहले दिन में 20 घंटे काम कर रहे थे तो आज दिन में 23 घंटे काम कर रहे हो। ये वर्किंग आवर्स का रेशियो है भाई।
उसका जो वेजेस पर आवर है वो 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन लो, 1/5 होता है। मतलब पहले अगर 5 रुपया कमा रहे थे 1 घंटा में, अब 6 कमा रहे हो। तो ये किसका रेशियो आ गया? ये डेली अर्निंग का रेशियो आ गया। डिमोटिवेट मत, अबे सच्चाई कहने का मतलब डिमोटिवेट करना नहीं होता, समझे ना। अब तुम ये कहो कि 25 साल की उम्र होगी, 4 तिया 12 नहीं आ रहा तुमको। एक आदमी दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, 20 रुपए 1 घंटे कमा रहा है, 160 रुपए दिन में कमाए, तुमको ये बात नहीं आ रही। और मैं तुमसे कहूं कि तुम बढ़िया इंस्पेक्टर बनोगे इंटरनेशनल लेवल के, तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ? ये सही बात कह रहा हूं मैं? जिस बच्चे को ये नहीं पता है और 25 साल का होगा कि एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे में 20 रुपया कमा रहा है और उसकी दिन भर की कमाई कितनी है, और मैं उससे कहूं कि भैया तू इंटरनेशनल लेवल का इंस्पेक्टर बनेगा, क्या ये पॉसिबल है? ये क्या ये मैं उससे साफ साफ कह दूंगा तू नहीं बन सकता। ये डिमोटिवेट करना नहीं हुआ, ये उसकी सच्चाई बताना हुआ कि अब तुम यहां छोड़ दो, दूसरी लाइन में लगो। समझे? तो आप ये बताओ कि 20 पंजे 100, मतलब पहले 100 अर्निंग होती थी, आज कितनी होती है? 138। तो डेली अर्निंग देखो, इनिशियल रेशियो अगर 100 है, अगर बेस 100 है तो 100 में जो भी चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाता है। तो 100 से 138 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 38%। यानी कि डेली अर्निंग कितना बढ़ गई? 38%, 38%। आगे चलो, ये बताओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 50। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको ढंग से समझना, और मैं आपको टाइम देके समझाऊंगा, मैं आपको टाइम लेके समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ढंग से समझना। सवाल में यह दिया गया है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, ऑयल जो है तेल की कीमत 20% बढ़ गई। आप बताओ तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मेरे जैसा गरीब आदमी वो बोलेगा कि यार, और इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 8:1/3%। तो हम बोलेंगे हम भैया तेल ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम साइकिल पे चल लेंगे, पैदल चल लेंगे। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 20% और हमने अपना कंजम्पशन कम और कर दिया। कितना कम कर दिया? 8:1/3% कम कर दिया। तो बताइए एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? जल्दी बताइए, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? सभी भाई जानते कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। खर्चा बराबर होता है कि कीमत कितना है और कितना उपभोग कर रहे हो, प्राइस गुणा कंजम्पशन, यही है। तो अगर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, तेल का कीमत बढ़ गया 20%। 20% का मतलब तेल की कीमत पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई, 20% बढ़ गया 1/5। खपत कम हो गई 8:1/3%। 8:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। कितना? 1/12। मतलब एक्सपेंडिचर कंजम्पशन अगर पहले 12 था तो 12 से घट के अब 11 ही रह गया, 11 ही रह गया। कंजम्पशन 12 से 11, तो मैंने ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर इसी रेशियो में चेंज होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो प्राइस के रेशियो और कंजम्पशन के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, तो आप खुद बताओ क्या आएगा? ये 6 दूनी 12 यानी कि 10:11। तो यानी कि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 से 11। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 से 11।
अगर खर्चा 10 से 11 हो गया यानी कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 10%। बोलो। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और सवाल लेते हैं, ये बताइए। इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 55.55% बढ़ गया। पेट्रोल की कीमत 55.55% बढ़ गई। तो भैया पेट्रोल की कीमत सरकार ने इतनी बढ़ा दी, मेरे जैसा आदमी सदमे में आ गया और हमने अपना जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन 28.56%, कंजम्पशन 28.56% घटा दिया। पेट्रोल का प्राइस 55.55% बढ़ गया, जिसकी वजह से हमने अपना कंजम्पशन भी 28.56% घटा दिया। अगर एक्सपेंडिचर 200 रुपए बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 200 रुपए बढ़ गया, खर्चा 200 रुपए बढ़ गया। इनिशियल खर्चा कितना था? इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसे किसी फॉर्मूला वगैरह ऐसा नहीं कर सकते। इस सवाल को हमेशा रेशियो से ही कर सकते हो। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था? पेट्रोल का प्राइस 55.55% बढ़ गया, कंजम्पशन 28.56% डिक्रीज कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पॉकेट का खर्चा 200 रुपया बढ़ गया। वक्त की मार है, बताओ इनिशियल खर्चा क्या था? इनिशियल खर्चा कितना हो रहा था? बताओ, सोच समझ के बताइए, तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा देखिए, आप एक बात जानते हो कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन के, ही तो होता है। एक्सपेंडिचर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? कीमत और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पे। यही है। आप बताओ प्राइस कितना बढ़ गया? 55.55% यानी कि 5/9। प्राइस कितना बढ़ गया? 5/9। यही है। प्राइस कितना बढ़ गया? 5/9। मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर पहले 9 था तो 9 से बढ़ के 14 हो गया। यही है पेट्रोल का प्राइस। कंजम्पशन कितना कम हो गया? 28.56% यानी कि 2/7। यही है, 2/7 डिक्रीज होगा कंजम्पशन। यानी कि कंजम्पशन अगर पहले 7 था तो 7 से 2 घट के कंजम्पशन 5 रह गया। तो ये किसका रेशियो आ गया? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो। बोलो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 7 दूनी 14, 9:10। एक्सपेंडिचर चेंज हो गया 9:10 के रेशियो में। अगर आपसे पूछता ना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 1/9। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 1/9, खर्चा 9 से 10 हो गया, 1/9 बढ़ गया। 1/9 का मतलब 11.11% बढ़ गया खर्चा, 11.11%। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो ये पूछा कि खर्चा 200 रुपया बढ़ा है, मतलब पहले खर्चा 9 यूनिट था, अब खर्चा 10 यूनिट हो गया, तो खर्चा कितना बढ़ा? 1 यूनिट, 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्चा कितना बढ़ा? 200 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 200 रुपए है। बोलो,
शनि समझ में आया? आपसे पूछा इनिशियल खर्चा, तो इनिशियल खर्चा कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब कितना है? 9 गुणा 200 यानी कि 1800 रुपए। कर पा रहे हैं? नहीं शुभांकर भाई, आगे चलता हूं मैं, ये बताओ। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, वेरी गुड विश्वनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए मैं समझाता हूं आपको डिटेल में। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर आप शॉर्ट में भी करना सीखोगे। समझो। नहीं अमन, हर रेशो अलग अलग होता है। देखिए ढंग से सवाल में दिया है कि पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए पर लीटर से 75 रुपए पर लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में भारी उछाल है, 60 से 75 हो गया। हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस? तो पेट्रोल का कंजम्पशन भाई कितना रिड्यूस करें? सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%, जिससे कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। देखिए पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए से 75 रुपए हो गया, बहुत बढ़ेगा। 25% कीमत बढ़ गई पेट्रोल की। भैया पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पर हम अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकते इतना। हम अपना खर्चा केवल 10% ही बढ़ा सकते हैं। जितना पहले खर्चा कर रहे थे उससे केवल 10% ही हम अपना खर्चा बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा की औकात नहीं है। तो यानी कि हमें अपना कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, हमें पेट्रोल कम यूज करना पड़ेगा। तो यही पूछा है कि कंजम्पशन को कितना % रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपसे कंजम्पशन के बारे में पूछा, कैसे निकालेंगे? आप ये बताओ कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणा उपभोग। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। ये होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो कब आजी मत करो, मुझे इस सवाल में कंजम्पशन के बारे में पूछा, कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन कैसे आएगा? जब आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दोगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दोगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दोगे, तभी कंजम्पशन कैसे आएगा? जब आप एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग लगाओगे, अरे तभी तो आएगा भैयो। हां कि ना? बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप बताओ, आप एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 10%। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा। 10% का मतलब 1/10, यानी कि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 से 11। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 से 11। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 से 11। प्राइस, आप बात करो पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ? पेट्रोल का प्राइस जो है 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो गया। तो पेट्रोल का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी कि प्राइस चेंज हुआ है 4:5 के रेशियो में। पेट्रोल का प्राइस जो चेंज हुआ है वो 4:5 के रेशियो में चेंज हुआ है, 4:5 के रेशियो में। यही है कि नहीं? बोलो हां, यही है। मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना है, तो बच्चा समझ चुका है। अगर कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से। एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग लगा दो
प्राइस के रेशियो से। अब बताओ भाग रेशियो को भाग करना जानते हो? अजीत थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस बहुत जरूरी। कैसे भाग करोगे आप ये बताओ भैया। बच्चे पता है कैसे करते हैं? पहले एक्सपेंडिचर 10 था, प्राइस 4 था, तो 10/4 कितना आ जाएगा? 5/2। सीधा सीधा भाग कर दो रेशियो। पहले एक्सपेंडिचर 11 था, प्राइस 5 था, तो अब कितना है कंजम्पशन? 11/5 ही आ जाएगा, 11/5 ही आ जाएगा। सीधा सीधा भाग कर देंगे। देखिए रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ यहां बटे में 2 है, यहां बटे में 5 है, तो मुझे ये बटा हटाने के लिए 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 से मल्टीप्लाई कर लो चलो पूरे रेशियो को। 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 25 आ गया। आप बताइए 5 दूनी 11/5 को 11/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/5 को 10 से, तो 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 25 रेशियो 22। यानी कि किसका रेशियो आ गया? कंजम्पशन का आ गया 25 रेशियो 22। अगर कंजम्पशन का रेशियो 25 रेशियो 22 आ गया तो आप खुद बताओ कंजम्पशन 25 से 22 हो गया तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज होगा? 3/25। 3/25 इतना डिक्रीज होगा 3/25। अब 1/25 होता है 4%, तो 3/25 कितना होगा? 12%, 12%। यानी कि कंजम्पशन कितना घटेगा? 12%। इसको 18 की जगह इसे 12 कर लीजिएगा। आंसर दोस्त इसका 12% है, 12 डी, 12%। 12% कंजम्पशन घटेगा। लेकिन आपको लगता है क्या इतना करने की जरूरत है? मैं आपको डायरेक्ट, जब भी आप रेशियो को भाग करना है दोस्तों, जब भी आपको रेशियो को इस तरीके से डिवाइड करना है तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप बहुत सरलता से डायरेक्ट वे में कर सकते हो। आप एक बात समझे कि मुझे एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना है और मेरे कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। इधर देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना, ये चीज पहले लिखनी है। 5 2 50, इसकी इधर 4 × 11 44, 50 रेशियो 44। ये डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा कंजम्पशन का रेशियो, डायरेक्ट एक लाइन में 50 से 44। आप ये बात समझ रहे? 5 2 50, 4 11 44 कंजम्पशन का रेशियो आएगा। बात समझे? यानी कि कंजम्पशन 50 से 44, 50 से 44 बोलो या फिर 100 से 88 बोलो, बेस 100 बना लोगे ना तो डायरेक्ट आंसर आता है। 50 से 44 या फिर 2 से 100 से 88, और 100 से 88 का मतलब 12% डिक्रीज होगा कंजम्पशन, 12%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 12% डिक्रीज। व्हाट इज दिस दुसाम? दुसाम अरे 10 भैया, 5 × 10। दुसाम नहीं जानते तभी तो तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, हैं? एक्सपेंस कहां इक्वल है? एक्सपेंस तो 10% बड़ा है। मैं एक सवाल और लेता हूं, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 11.11% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 11.11%। पेट्रोल का प्राइस 11.11% बढ़ गया, तो भैया प्राइस बढ़ गया, आदमी आ गया सदमे में। तो आदमी ने जो अपना खर्चा है
जो एक्सपेंडिचर है वो 18.75% रिड्यूस कर दिया। एक्सपेंडिचर 18.75% घटा दिया। तो बताइए कंजम्पशन में कितना प्रतिशत चेंज आएगा? कंजम्पशन में कितना परसेंट चेंज आएगा? उपभोग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पेट्रोल की कीमत 11.11% बढ़ जाने के कारण एक आदमी ने अपना खर्चा सदमे में 18.75% कम कर दिया। तो बताइए उसने उपभोग में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया? बोलो। देखिए अगर ऐसा डाटा होगा तो आपको रेशियो ही लगाना पड़ेगा, तभी आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सोच समझ के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अविनाश गलत कर रहे हो बेटा। आप ये बताइए कि मुझे इतनी बात समझ आ रही है कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेंडिचर और प्राइस पे। कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर खर्चे के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना पड़ेगा। आप बताओ खर्चा क्या हो गया? 18.75% घट गया। देखो आप ये बात जानते हो कि 6.25% 1/16 होता है। कितना होता है? 6.25% 1/16। ये उसका 3 गुना है। 18.75% उसका 3 गुना है, 3/16। मतलब अगर एक्सपेंडिचर 3/16 डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर अगर पहले 16 था तो 16 से घट के कितना हो गया? 13 हो गया। खर्चा 16 से घट के 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ कि प्राइस कितना बढ़ा? 11.11%, दैट मीन्स 1/9। 1/9 होता है। प्राइस 1/9 बढ़ गया, मतलब प्राइस अगर पहले 9 था तो 9 से बढ़ के 10 हो गया प्राइस। बोलो यही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप ये कहना चाहते हो कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट अबाउट कंजम्पशन? तो कंजम्पशन का रेशियो कैसे आएगा? एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करेंगे। तो भाग कैसे करते हो? ऐसे। इधर पहले इधर वाली चीज आएगी ना, 16 दुसाम 160 20, फिर ये 9 × 13 117, 13 निम्मा 117। यानी कि कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज होगा, 160 से 117। कंजम्पशन घट गया। क्या होगा दोस्तों? कंजम्पशन घट गया। कितना कंजम्पशन घट गया? 160 से 117 होगा, कंजम्पशन घट गया 43। 43 घट गया कितने पर? 160 पर। और परसेंटेज में कितना घटा? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, यही आएगा। 0 से 0 और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 215/8%। यानी कि कंजम्पशन रिड्यूस हो गया 215/8%। यही है। यानी कि 8 दूनी 16, 6 5 और 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा तुम्हारा? 5 ही बच जाएगा ना यहां से। तो 8 × 48 और 7 0 8 × 64 और 875, 26.875%। यही आ रहा है सभी का। यानी कि जो आपका उपभोग है वो कितना घट जाएगा? 26.875%, यानी कि अप्रोक्स 27% आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? मेरे शब्दों को समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। एक और सवाल लूंगा मैं ऐसा। ये हो गया दोस्त सवाल नंबर 51। नेक्स्ट सवाल नंबर 52, ये बताइए। यस, इंपॉर्टेंट सवाल है।
ये अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया भैया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 28%। अगर कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। तो आदमी बोला यार मैं खर्चा केवल 22% ही बढ़ा सकता हूं। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 22% ओनली, बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। तो उसे अपने कंजम्पशन को कितना प्रतिशत घटाना होगा। मतलब कीमत बढ़ गई 28%, लेकिन खर्चा वो केवल 22% ही बढ़ा सकता है। तो उसे अपने कंजम्पशन को कितना परसेंट घटाना होगा। पहले सवाल को बेसिक से लेते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे। आप बताओ, आदमी अपना एक्सपेंडिचर केवल 22% बढ़ा सकता है। 22% का मतलब यहां डाटा बहुत आसान है, 28% और 22%। ऐसे सवालों के लिए मेरे पास एक और शॉर्टकट है, वो भी बताऊंगा। आदमी खर्चा केवल 22% बढ़ा सकता है, यानी कि खर्चा कितना हो सकता है 100 से 122 इस रेशियो में एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना बढ़ा 28%, यानी कि प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ 100 से बढ़ के 128 ही आ जाएगा प्राइस का रेशियो। मुझे निकालना है कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर देंगे, सीधा सीधा भाग कर देंगे। तो आप भाग करोगे तो 100/100 1 हो जाएगा और ये 122/128 आ जाएगा। 122 को 128 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा ना 100/100 डिवाइड 1, 122/128 ये आ गया। सही है। अब आप देख रहे हैं कि यहां बटे में 128 है, पूरे रेशियो को 128 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आंसर 128 रेशियो 122। यानी कि कंजम्पशन का जो रेशियो है वो डायरेक्ट क्या आ गया 128 रेशियो 122। कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट क्या आ गया 128 रेशियो 122, यही आ गया। कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट क्या आ गया 128 रेशियो 122, यही आ गया। बोलो क्लियर। तो मैंने एक बात पता करी कि अगर डाटा आसान है तो मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। नहीं नीलू ऐसे मत करो, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट एक लाइन में। आप ये बात जानते हो मेरे प्यारे भाई, सभी लोग समझदार ये बात जानते हैं कि पहले प्राइस लिखना। प्राइस कितना बढ़ा 28%, पहले प्राइस पे फोकस करो। प्राइस बढ़ा 28%, खर्चा बढ़ा 22%, एक्सपेंडिचर क्या हुआ प्राइस 28% बढ़ा 28%, तो 100 + 28 128, पहले प्राइस लिख देंगे। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 22%, एक्सपेंडिचर 22% इंक्रीज हुआ, 22% इंक्रीज का मतलब 100 + 22 122। तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, आपको यह सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा 128 रेशियो 122 डायरेक्ट आ जाएगा। 28% ये बढ़ा तो 100 + 28 128, एक्सपेंडिचर 22 तो 100 + 22 122 डायरेक्ट। कहने का मतलब कंजम्पशन 128 से 122 हो गया तो कितना घट गया 6 घट गया ओवर 128 इंटू 100%। बोलो यहां तक क्लियर है। तो 600/128 आ रहा है। देखो 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, 640। अगर ऊपर 640 होता तो 5, यानी कि 5 से तो छोटा होगा आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है। 640/128 5 होता है, ये 600 ही है तो 40 कम है। 40 क्या होता है 128 का, यानी कि 0.3 का, तो गैप आएगा बी ऑप्शन आंसर है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स 4.7% आएगा अप्रोक्स। हाँ डाटा इजी होगा तभी लगाना है, ये डाटा आसान होगा तभी लगाना है ये। अगर डाटा डिफिकल्ट है तो आपको फिर ये देखो यहां पे जैसे डाटा था ना, ये यहां तो ये चीजें काम नहीं करेंगी, तो आपको ये लगाना है। ठीक है। हाँ दीपक, रेशियो से बताएं सर। अबे भैया ये रेशियो से बताया तो ये लिख तो रहा है रेशियो से।
4.9 क्यों नहीं होगा यार? 128 का 5 गुना 640 होता है, ये ऊपर 600 है, मतलब 5 से छोटा आंसर होगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 4.7 बचा 4.9। ये 640 होता तो 5% होता है, ये 640 कम है, तो 40 जो है क्या होता है 128 का, तो 40 128 का लगभग 1/3 है, 1/3 का मतलब 0.33, तो 5 से 0.33 कम, यानी कि 4.9 नहीं 4.7 पे जाएंगे। दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। ये बताओ, ये देखो सवाल नंबर 53, कितना जल्दी और कितना आसान तरीके से करेंगे। अनिल अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर दोगे कुछ। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, और सुनीता पेट्रोल पर केवल एक्स्ट्रा 12% ही खर्च कर सकती है। बाई वॉट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड, तो उसे अपने पेट्रोल परचेज की क्वांटिटी को कितना रिड्यूस करना होगा बताइए। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ गया, लेकिन वो खर्चा केवल 12% ही बढ़ा सकती है, तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कंजम डाटा बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख सकते हो कंजम्पशन का रेशियो। प्राइस कितना बढ़ा 19%, 100 + 19 119, पहले प्राइस लिखना है। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा तो 100 + 12 112 है, ये आ गया। डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा एक ही लाइन में। तो कंजम्पशन कितना घट गया 7 डिक्रीज हो गया ओवर 119 इंटू 100%। तो आंसर इंटीजर में बताना है। 119 का 6 गुना 600 + 714 होता है, 119 का 6 गुना 714, ऊपर 700 है, मतलब 6 के ही लगभग आंसर जा रहा है, अप्रोक्स 6। 119 का 6 गुना 714 होता है, ये 700 है, दैट मीन्स अप्रोक्स 6% ही है। नहीं अमृता, नो रिकॉर्डिंग वीडियो। विकास कह रहे 5 क्यों नहीं लिया। विकास अगर अगर देखो 5.5 से बड़ा आ रहा है, 5.5 से 6 के बीच में आ रहा है, तो दोस्तों हम इसको 6 मान लेते हैं अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 5 से 5.5 के बीच में आ रहा है तो हम इसको 5 ले लेते। जैसे आंसर आता 5.2 तो हम अप्रोक्स क्या बोल देते इसको 5%। लेकिन अब आंसर आया लगभग 5.88, तो हम इसे 5 नहीं, हम इसको 6% बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? काजल कह रहे राउंड ऑफ भी नहीं आता अभी नहीं। भैया काजल तुम क्या जानो इन सस्ती स्याहियों के पीछे की हकीकत, कैसे अंधेरे में लिखे गए हैं ये हैं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 54। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, देखो कौन कर सकता है इस सवाल को। सवाल वही है, बस लैंग्वेज को चेंज किया गया है, और यही लास्ट सवाल है आज का।
आया, टी का प्राइस 20% बढ़ गया, बट आई हैव टू डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाई 15% ओनली. बाई वॉट परसेंट शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन करेक्ट टू 1 decimal place in order to be able to maintain the same level of expense towards tea. भैया चाय की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन अपन लोग खर्चा 15% ही बढ़ाएंगे, तो यानी कि कंजम्पशन कितना कम कर सकते हैं. तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज होगा? प्राइस बढ़ गया 20% यानी कि 120, लेकिन हम एक्सपेंडिचर केवल 15% ही बढ़ा सकते हैं यानी कि 115. यानी कि कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ है? किससे जा रहा है? 5 से 24 रेशियो 23 के रेशियो में. यानी कि कंजम्पशन 24 से घट के 23 होगा. कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ? 1/24. और 1/24 याद कराया था मैंने, अप्रोक्स 4.16%. यानी कि लगभग आ जाएगा बी ऑप्शन 4.2%. वेरी गुड सुरेश. ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं. कल ट्विटर पे टाइम से सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दें. ठीक है ना? कल मिलते हैं. चलो अब.